मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखते होंगे। आइए हम सब कक्षा 11वीं के गणित विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय समुच्चय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय को परिभाषित करेंगे। समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज कैंटर महोदय ने सेट को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया है। वेल डिफाइंड सेट इज ए सेट। इसी को हिंदी में हम लोग समुच्चय के नाम से परिभाषित करते हैं, जिसको इस तरह कहा गया है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेल डिफाइन। तो सेट दो बार आया है, वेल डिफाइन के साथ सेट आया है और एक स्पेशली अलग से सेट आया है। तो दोनों का हम लोग अर्थ अलग अलग समझते हैं। वेल डिफाइंड सेट का शाब्दिक अर्थ होगा वेल मतलब अच्छा, डिफाइन मतलब परिभाषित करना, सेट मतलब संग्रह या समूह को, यानी अच्छे ढंग से परिभाषित वस्तुओं का समूह। इसको एक शब्द में कहें तो सुपरिभाषित संग्रह, और इसी का और छोटा नाम दे दिया गया गणित की भाषा में समुच्चय। यानी सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब अच्छे ढंग से, यानी पूरी तरह से स्पष्ट हो कि जो भी सदस्य या जो भी अवयव समूह में रखे जा रहे हैं उनके गुण समान होने चाहिए। जैसे हम लोग एक सेट बनाते हैं, डिनर सेट, जो एक प्रकार के थालियों का समूह होता है। टी सेट, चाय बनाने वाले बर्तनों का एक समूह होता है। सिटिंग सेट मतलब बैठने वाले वस्तुओं का समूह होता है। जैसे हम लोग इसका नाम रखें तो बैठने वाले वस्तु में कुर्सी हो गया, स्टूल हो गया, सोफा सेट हो गया, चारपाई हो गया, बेंच हो गया, हम लोग चौकी या तख्ता बोलते हैं। यानी ऐसे ही वस्तुओं का एक स्पष्ट समूह है जो सब के सब बैठने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ये तो सेट या समुच्चय का शाब्दिक परिभाषा था। इसको गणित के संकेत के द्वारा हम लोग और शार्ट में कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी संकेतों के द्वारा। तो सेट का जो नामकरण होगा, जो उसका सिंबल होगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से और मझला कोष्ठक के अंदर अंग्रेजी के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर को रखा जाएगा। सबको कामा के द्वारा अलग अलग रखा जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कैपिटल लेटर को सेट बोलेंगे या समुच्चय बोलेंगे। और मझले कोष्ठक के अंदर, मझला कोष्ठक मतलब जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, जो स्मॉल लेटर हैं उनको अवयव या एलिमेंट्स या सदस्य कुछ भी बोल सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल लेटर तो समुच्चय के लिए निर्धारित हो गया, मझला कोष्ठक के अंदर जैसे हम लोग राम, मोहन, सोहन सदस्य के रूप में रखें,
तो इसको राम का कैपिटल आर भी हो सकता है, मोहन का कैपिटल एम भी हो सकता है, सोहन का कैपिटल यस भी हो सकता है। और ये लेफ्ट में समुच्चय का नाम समुच्चय यक्स, और इसके एलिमेंट सदस्य आर एम यस हैं, जो मझले कोष्ठक के अंदर रखा गया है। इसको हम लोग मझला कोष्ठक बोलते हैं। तो इस प्रकार गणित संकेतन के द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। अब आता है कि समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय को दो तरह से लिख सकते हैं। लिखने का जो तरीका है, पहला लिखते हैं हम लोग रोस्टर विधि या सारणी विधि से, समुच्चय निर्माण विधि, यानी दो तरह से इसका हम लोग निरूपण करते हैं। तो अभी हम लोग इतना ही इस पे चर्चा कर रहे हैं, फिर अगले टॉपिक में हम लोग इसके निरूपण का भी चर्चा करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक अध्ययन करें और अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से शेयर करें। और भी जो विषय में कोई समस्या हो तो उसको कमेंट के द्वारा बताएं, ताकि उसको हम लोग पूरा विद्यालय परिवार आपका सहयोग कर सके। धन्यवाद।